नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। आज अपन सीखेंगे निकिलम विधि। अपन पहले एकाधिकैन पूर्वण विधि सीखी, जिससे गुणा योग घटाव की क्रिया की। फिर एक न्यूनयन पूर्वण विधि सीखी, जिससे अपन ने घटाव और गुणा किया। आज अपन सीखते हैं निकिलम विधि। ठीक है, निकिलम विधि में सबसे पहले अपन को जो चीज़ें याद रखनी होगी, ध्यान में रखना योग्य चीज़ें हैं, वो मैंने पहले लिख दी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं समझा देता हूँ कि जो इसमें जो ज़रूरी चीज़ें है वो होती है आधार। यानी जो आधार अपन को मानना है कि इसका जो बेस है वो क्या होता है। आधार क्या होता है? 10 या 10 की घात में होगा, या तो 10 होगा या 10 की घात में। जैसे 10 की घात 0 तो यहाँ पर उत्तर आएगा 1 आधार होगा, बिल्कुल 1 आधार होगा। 10 की घात 2 यानी 10 × 10 बराबर 100, तो ये दूसरा आधार 100 होगा, तीसरा आधार। फिर 10 की घात 1 करेंगे तो 10, 10 की घात 3 करेंगे तो 1000। आप समझ गए होंगे आधार किसे कहते हैं, 10 या 10 की घात में। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये हमेशा आधार कहलाते हैं। फिर दूसरे नंबर आता है उपाधार। उपाधार क्या होता है? आधार का गुणज। जो आधार है इसका जो गुणज है जो उपाधार कहलाएगा। गुणज क्या होता है? पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा गुणज कहलाता है। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि 4 का गुणज लिखिए, 4 का गुणज, 4 का गुणज क्या होगा? 4, 8, 12, 16, यानी ये पहाड़ा खुद होगा। मैं अगर कहूँ कि 25 का गुणज क्या होगा? 25 का गुणज, तो आप बोल देंगे कि 25 का पहाड़ा है वही गुणज होगा, यानी 25, 50 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे उपाधार, आधार का गुणज उपाधार। यानी 10 आधार है तो 10 का गुणज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये क्या होगा? उपाधार होगा। फिर इसके बाद में अपन सीखते हैं विचलन। विचलन ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर निकिलम विधि में अपन गुणा भाग करेंगे तो ये विचलन चीज अपन को जरूरी याद। यानी विचलन क्या होता है? इसका सूत्र है संख्या माइनस आधार या उपाधार घटाना। यानी संख्या में से किसी आधार को घटाना। मैं अगर कहता हूं कि 6 संख्या है तो इसका विचलन क्या होगा? 6 का। तो देखिए ये तो 6 मेरी क्या है? संख्या है। संख्या क्या है मेरे पास में? 6 है। अब 6 किसके नजदीक है? 10 के। तो आधार मेरा क्या हो गया? 10 हो गया। ये हो गया मेरा आधार और ये मेरी हो गई संख्या। अब 6 में से 10, यानी 6 में से 10 नहीं जा रहा, इसका मतलब उत्तर मेरा माइनस में आएगा। तो मेरा जो उत्तर है वो होगा -4। ये मेरा होगा विचलन। समझ गए ना आप? जैसे अगर मैं कोई लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 14, तो 14 का विचलन यानी ये संख्या हो गई 14। अब इसका आधार ये किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है। तो 10 में से मैं घटाऊंगा तो 14 - 10 बराबर +4, ये मेरा विचलन है। अगर मैं संख्या लिखता हूँ 25 या 27 लिख दिया, तो मैं 27 किसके नजदीक है? 27 है जो 27 30 के नजदीक है। किसके नजदीक है भाई? 30 के नजदीक है। तो अपन को कोई भी अगर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे ये 27 और यहाँ 32, इस दोनों को एक ही विचलन ज्ञात करना है। तो दोनों जो बड़े वाले आधार के उपाधार के नजदीक होगा, यानी जो 32 है वो किसके नजदीक है? 30 के। तो ये 30 से अपन कंपेयर करेंगे, 30 से अपन आधार ज्ञात करेंगे, यानी 27 - 30, 32 - 30, यानी हमारा जो विचलन आएगा, जो यहाँ माइनस के 3 आएंगे और यहाँ प्लस के 2 आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 48 और यहाँ लिखता हूँ मैं 55, तो मुझे यहाँ आधार ज्ञात करना है। तो मुझे यहाँ पर देखिए जो 50 नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि ये 50 से नीचे हो गया। ठीक है, तो मैं आधार ये नहीं, जो ये बड़ी वाली संख्या 55 किसके नजदीक है? जो मैं 60 मानूंगा। आधार क्या होगा? 60 होगा दोनों के लिए। ठीक है, नहीं तो मैं 50 मानता हूँ तो इसके लिए तो ठीक है, प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए नहीं आएगा ना, प्लस के 5। तो इसका मैं आधार जो ज्यादा नजदीक इसके ये 50 है, जो 50 को मान करके मैं आधार ज्ञात करूंगा, 50 से तुलना करूंगा, यानी 48 - 50 और 55 - 50। तो यहाँ मेरा उत्तर आ जाएगा -2 और यहाँ उत्तर आ जाएगा मेरा +2। क्योंकि मैं 60 क्यों नहीं करूंगा? 60 इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसके 20 में एक उपाधार और छूट जाता है। ये छूट गया ना, 50 20 में रह गया, 50 20 में रह गया। इसलिए मैं यहाँ जो नजदीक है, करीब है, तो उसी को मैं आधार या उपाधार मानूंगा, जो दोनों संख्या को ध्यान में रखते हुए, और दोनों का आधार सेम होना चाहिए। किसी भी संख्या में दोनों का आधार अपन को सेम रखना है। इसलिए अपन को, जैसे ये मैंने 2 उदाहरण देखे, और इधर देखिए
जैसे मैंने 13, 9, 7, 16, 85, 94, 101। और ख़ास बात ये ध्यान में रखनी है कि आधार में जितने शून्य होंगे उतने अंक विचलन में रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि आधार में अगर 2 शून्य है तो विचलन में 2 अंक रहेंगे। मेरा अंक अगर 1 आ रहा है यानी ये 4 आ रहा है तो मैं यहाँ शून्य लगा करके मैं 2 करूंगा। इस बात का ध्यान रखें, यानी आधार में जितने शून्य होंगे उतने अंक विचलन में रहेंगे। समझ में आ गया? तो देखिए 13 10 के नजदीक है, 13 - 10 बराबर प्लस के 3। अब अगली 9 10 के नजदीक है, 9 - 10 तो माइनस का 1 आ गया। 7 - 10 माइनस के 3 विचलन आ गए। 16 - 10 जो प्लस के 6 आ गए। 85 - 100 बराबर माइनस के 15 आ गए। और ये मैंने माइनस का, इसको वैदिक गणित में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, विनकुलम 1 या माइनस का 1 माइनस के विनकुलम 1 विनकुलम 5 लिख सकते हैं। 94 100 के नजदीक है तो 94 माइनस के 100 यानी बराबर माइनस के 4 आते हैं, लेकिन अपन को विचलन में आधार में 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 अंक रखना होगा। 101 - 100 तो करेंगे तो माइनस का 1 आता है, लेकिन अपन को यहाँ 2 अंक रखने हैं तो अपन रखेंगे माइनस का 0 1 रखेंगे। इसी प्रकार अपन और कर लेते हैं, जैसे अपन को 27 का विचलन ज्ञात करना है तो 27 अपन किसके नज़दीक है, 30 के नज़दीक है तो अपन 27 - 30 कर सकते हैं तो मेरा उत्तर माइनस के 3 आएंगे। या मैं 22 का विचलन ज्ञात करूंगा तो 22 20 के नज़दीक है, 22 - 20 बराबर प्लस के 2। यानी आधार मुझे सेम, आधार या उपाधार दो या 3 संख्याओं का समान होना सही। आप किसी से कंपेयर कर सकते हैं, उसका आधार हमेशा समान होना चाहिए। मैं इसको आधार 20 भी मान सकता हूँ, 27 - 20 बराबर प्लस के 7। लेकिन अकेली संख्या है तो मैं मान सकता हूं, अगर 2 संख्याएं हैं तो मुझे समान मानना पड़ेगा। जो कौन किसके करीब है वही ही उपाधार लेकर के 2 संख्याओं का एक आधार मानना होगा। अच्छे से मैंने यहाँ समझाया है। देखिए यहाँ 1 2 3 यहाँ 9 फिर 10 20 30 ये गुणज चल रहा है पूरा यहाँ पर 1000 2000 तक। तो यहाँ मैंने देखो पहला ये नीचे लिखा ये एक आधार है जो 10 की घात 0 है। यहाँ 9 तक ये उपाधार अंक है और फिर 10 आधार हो गया, और जब 10 की घात 1 है जो 20 30 ये 10 का गुणज है जो ये उपाधार हो गया 9 तक, फिर 90 तक, फिर ये आधार 100 आ गया, यानी ये गुणज चल रहा है। फिर आधार 100 हो गया जो 10 की घात 2 है, जो फिर 100 का गुणज 200 300 400 यानी 900 तक ये उपाधार हो गया। जैसे 1000 आते ये गुणज हो गया। एक ध्यान में रखने योग्य बात है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को उपाधार अंक कहते हैं। जैसे ये 20 है तो 20 का अंतिम अंक क्या है 2 है तो इसको उपाधार अंक बोलूँगा मैं। यानी कि 10 है तो 10 का अंतिम अंक 1 है तो इसको मैं उपाधार अंक बोलूँगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 400 में 4 अंतिम अंक है, लास्ट अंक है तो इसको मैं उपाधार अंक बोलूँगा। आई होप मैं समझ गया होगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आधार 10 की घात में होगा, उपाधार आधार का गुणज होगा, विचलन संख्या में से आधार या उपाधार घटाने से विचलन प्राप्त होगा, जो मैंने ये उदाहरण दिए है आपको सामने। और आधार में जितने शून्य या आधार या उपाधार में जितने शून्य होंगे उतने अंक विचलन में रहेंगे। ठीक है, अब अपन पहला शुरू करते हैं, एक गुणा करते हैं छोटा सा गुणा करने से पहले विधि समझ लीजिए कि संख्या तथा संख्या के सामने विचलन रखेंगे। मैं एक छोटा सा गुणा करता हूँ, बिल्कुल छोटा सा गुणा करता हूँ। तो देखिए 9 × 14 ये मैं गुणा कर रहा हूँ। तो क्या बोला, संख्या तथा संख्या के सामने विचलन, संख्या तथा संख्या के सामने विचलन। तो देखिए संख्या पहली मेरी मैं यहाँ लिखूंगा संख्या और इसके सामने आ जाएगा विचलन। लिख दिया मैंने पहली कंडीशन, संख्या तथा संख्या के सामने विचलन लिखे मैंने लिख दिया। संख्या पहली कौन सी है 9, फिर है 14। अब 2 खंड बनाना है। ठीक है, 2 खंड बनाए और दायां और बायां, 2 खंड बनाया दायां और बायां। तो मैं यहाँ नीचे लाइन खींच करके ऐसे मैंने किया तो ये 2 खंड बन गया। ये हो गया दायां खंड और ये हो गया बायां खंड, ये हो गया बायां और दायां। अब संख्या के सामने विचलन, तो दोनों का यहाँ आधार देखें तो इस दोनों का 9 और 10 का आधार क्या है, 9 और 14 का आधार 10 है। तो मैं 10 से विचलन ज्ञात करूंगा, यानी कि 9 - 10 बराबर माइनस का 1, 14 - 10 बराबर प्लस के 4। ये मेरा आ गया विचलन। अब कह रहा है दाएं खंड में विचलनों का गुणन, यानी माइनस का 1 × प्लस के 4, दाएं खंड में विचलनों का गुणन कर दिया मैंने।
बायां खंड में एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, यानी कि एक संख्या अगर मैं ये संख्या लूंगा तो यानी तिरछा विचलन जोड़ूंगा, यानी ये लूंगा तो मैं ये विचलन जोड़ूंगा, यानी 9 का विचलन, खुद संख्या का विचलन उसमें नहीं जोड़ना है, बाकी का विचलन जोड़ना है। यानी 9 लूंगा संख्या तो प्लस दूसरी संख्या यानी 14 का विचलन अपन जोड़ेंगे। और अगर अपन ने 14 लिया है तो 14 का 4 विचलन ना जोड़ करके अपन माइनस का 1 है जो ये विचलन, यानी एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, यानी कि 9 प्लस के 4 या 14 प्लस माइनस का 1, ऐसे करेंगे। तो देखो 9 और 4 कितने होते हैं भाई 13, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 14 में से 1 गया तो भी 13, तो इधर आगे 13 माइनस 1 को 4 से गुणा किया तो माइनस के 4। अब मैंने यहाँ देखो दायां खंड आधार में जितने शून्य होंगे उतने अंक रहेंगे। आधार में 1 शून्य तो यहाँ पर 1 अंक रहेगा। अगर अंक ज्यादा आ रहे हैं तो यहाँ अगर 2 अंक आते तो 1 अंक को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता, इसमें ऐड कर लेता। कम आता अंक तो मैं यहाँ शून्य लगा देता, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ अंकों का समायोजन कर लेता। अगर अंक कम आ रहे हैं तो अंक के पूर्व शून्य लगा देते हैं। दायां पक्ष में या किसी भी पक्ष में ऋणात्मक संख्या है तो बायां पक्ष से उधार लेकर सभी खंडों में धनात्मक संख्या करें, ये बात समझना। अगर यहाँ धनात्मक संख्या होती तो मैं कुछ नहीं करता, तिरछी लाइन को हटा देता, मेरा उत्तर आ जाता। लेकिन ये मेरा जो उत्तर है जो विनकुलम में आ रहा है, जो मेरा उत्तर ऋणात्मक आ रहा है, तो मैंने क्या बोला उसको बाएं पक्ष से उधार लेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, जो उधार लेगा वो आधार के बराबर संख्या आएगी। अगर मैं 1 लूंगा तो 10 में से घटाऊंगा, जब संख्या छोटी है 10 से तो मैं 1 लूंगा तो 10 में से घटाऊंगा, 2 लूंगा तो 20 में से घटाऊंगा, 3 लूंगा तो 30 में से घटाऊंगा। यानी जो आधार क्या है 10 है, तो इसमें 10 बेस मान करके आधार या उपाधार लेके चलूंगा। आधार अगर मैं 100 होता यहाँ पर तो मैं इधर 1 लेता तो यहाँ मैं 100 में से घटाता। यहाँ अगर आधार 1000 होता तो मैं यहाँ से अगर 1 उधार लेता तो यहाँ पर 1000 में से घटाता मैं। तो मेरी ये संख्या 10 से छोटी है, इसका मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ 1 उधार लूंगा। कितना लूंगा भाई 1, तो यहाँ कितना बच गया 12, और यहाँ 1 का मतलब कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएंगे घटाएंगे, तो इधर आ गए 12 और इधर 10 में से 4 गए, पीछे बचे 6। तिरछी लाइन को मैं हटा दूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा 126। ये जो मेरा उत्तर करेक्ट होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये गुणा समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, 15 × 17। तो आप देखिए संख्या एक तरफ लिखेंगे अपन संख्या, और आप एक चीज ध्यान में रखें, हमेशा जो बायां पक्ष होता है उसको हमेशा 2 अंकों की संख्या है, या अपन एक चीज मैं अभी समझाता हूँ, पहले इसको लिख देते हैं संख्या और इसके सामने विचलन। आप नियम पढ़ लेना, नियम आप पढ़ लेना। संख्या पहले लिख सकते हैं 17, 15, 17 का विचलन प्लस के 7, 15 का विचलन प्लस के 5, 2 खंड बना दिए, लाइन खींची, 2 खंड दायां और बायां। दायां खंड में विचलनों का गुणन 7 × 5, बायां पक्ष में एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, यानी 17 + 5 या 15 + 7, यानी उसका उत्तर बराबर ही आएगा। यानी कितने होंगे 22 होंगे, इधर 7 × 5 = 35 होंगे। अब देखो मुझे यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मेरे अंक 1 रखना, और अंक कितने आ रहे मेरे 2 आ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मेरा आधार है वो आधार मेरा 10 है, 10 से मैंने विचलन ज्ञात किया है, तो 10 में शून्य 1 है, इसलिए मेरा यहाँ दाएं पक्ष में 1 अंक रहना चाहिए, लेकिन अंक मेरा 2 आ रहा है, तो मैं 3 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि तब मेरा अंक 1 रह जाएगा। तो यहाँ से मेरा 5 रह गया, और यहाँ 22 + के 3, तो यहाँ हो गया 2, 5, 5। अब मैं तिरछी लाइन हटाऊंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा 255। यही मेरा करेक्ट उत्तर होगा। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारे अपन कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि हमेशा दाईं ओर से जो उपाधार अंक, यानी जो मैंने समझाया कि लास्ट का अंक होता है, उसकी घात के पूर्ण संख्या घात से गुणा होता है इधर, यानी बाईं ओर चलता है। मैं जैसे ये खंड बनाता हूँ, 1, 2, 3 खंड बनाया, यह देखो ये पहला इधर, तो यहाँ अगर मेरा उपाधार अंक अगर जो 1 है, लास्ट का अंक अगर 2 है संख्या के, अगर यहाँ गुणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ 27 और 25 हो जाता, तो यानी जो लास्ट का अंक है यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 1 की घात 0 से गुणा करूंगा, मैं यहाँ 1 की घात 1 से गुणा करूंगा, और यहाँ मैं 1 की घात 2 से गुणा करूंगा, और यहाँ मैं 1 की घात 3 से गुणा करूंगा। किसको? जो ये उत्तर आ रहे हैं ना संख्या मध्य खंड में, ये जो संख्या आ रही है, जो ये संख्या। और अगर मेरा ये 2 खंड ही है सिर्फ यानी एक ये दायां और ये बायां,
तो मैं यहाँ इस वाली संख्या को 1 की घात 0 से गुणा और यहाँ मैं सिर्फ 1 की घात 1 से गुणा। और यहाँ मैं एक जैसे उदाहरण में छोटा सा लेता हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा 25 इंटू 22, तो मैं यहाँ संख्या लिखूंगा 22 और 25, ये हो गई संख्या और इसके सामने हो जाएगा विचलन, यानी 20 के नज़दीक है तो 20 से कंपेयर करेंगे। 22 माइनस 20 यानी प्लस के 2, 25 माइनस 20 यानी प्लस के 5। तीसरी लाइन खींचूंगा, दो पक्ष ये दायां और ये बायां। मैंने क्या बोला, लास्ट अंक यानी उपाधार अंक से इधर से अपन पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे, घात पूर्ण संख्या लेके। तो यहाँ मैं 2 की घात 0 से गुणा करूंगा, जो यहाँ मेरा संख्या आएगी जो, और यहाँ मैं 2 की घात 1 से गुणा करूंगा। ये अगर चीज आप समझ लेते हैं तो आप कितने ही अंकों का गुणा 2, 3, 4 अंकों का होता है तो अपने आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या कहता है, दाएं पक्ष में विचलनों का गुणन यानी 2 इंटू 5, इधर एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन यानी 22 प्लस के 5। ये मैं लूंगा, या तो मैं ये लूंगा या मैं ये जोड़ूंगा। अब देखिए 22 और 5 कितने हो गए, 27। इधर देखो 2 की घात 0 है तो किसी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर 1 ही होता है। 2 को 5 से गुणा किया तो हो गया 10। अब इधर देखिए 2 की घात 1 यानी 2 की घात 1 से गुणा करेंगे, यहाँ होगा 2। अब 2 को गुणा किया यहाँ 57, तो यहाँ हो जाएगा 54 और यहाँ 1 को 10 से गुणा किया तो 10। अब देखो मेरा आधार तो 10 ही था, आधार क्या था, 10 था। उपाधार कितना था, 20 था। तो यहाँ मुझे आधार में 0 1 है तो यहाँ पर भी मुझे अंक तो 1 ही रखना होगा, लेकिन अंक 2 आ रहे हैं तो मैं 1 को इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, यानी 5 और 1 इसमें जुड़ जाएगा। 4 और 1 कितने हो गए, 5 और 0, यानी कि 54 प्लस का 1 और इधर बच जाएगा 0, यानी 55 ऑब्लिक 0। तीसरी लाइन हटाएंगे तो 510 मेरा उत्तर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ बहुत कुछ आपको समझ में आया है। छोटे छोटे उदाहरण मैं अभी समझा रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। ये है निकलन विधि से गुणा, आप कैसा भी गुणा कर लीजिए। आप देखिए 65 इंटू 63 कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, एक तरफ संख्या ये 65 और ये लिख दिया 63, इधर आ गया विचलन प्लस के 5, यानी क्योंकि अपन 60 आधार तो 10 है, आधार हमारा यहाँ क्या हुआ है 10 है और उपाधार हमारा कितना है, उपाधार 60 है। तो 60 से अपन कंपेयर करेंगे, 65 माइनस 60 5, 63 माइनस 60 प्लस के 3, तो ये मेरा आ गया। अब मैं लाइन खींचूंगा, दायां पक्ष में मैंने क्या बोला था कि इधर से जो उपाधार अंक की घात पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो यहाँ 6 की घात, ये उपाधार अंक कौन सा है, लास्ट वाला अंक होता है, संख्या का लास्ट का अंक उपाधार अंक होता है। यहाँ 6 की घात 0 से गुणा और विचलनों का गुणन, दायां पक्ष में विचलनों का गुणन यानी 5 इंटू 3, और यहाँ अपन करेंगे, देखो 6 की घात 0 होगी तो यहाँ 6 की घात 1 होगी। अब यहाँ देखो एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन यानी 63 प्लस के 5 कर लेते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पर 63 और 5 कितने हो गए 68, और इधर 6 की घात 0 है तो 1 होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, यानी 5 को 3 से गुणा किया तो 15, लेकिन यहाँ पर 6 की घात 1 है, इसका मतलब 6 से गुणा करना होगा। 6 को 8 से किया तो 6 8 48, 6 6 36, 36 और 4 हो गए 40, और इधर मेरा कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो आधार मेरा 10 है, 10 में 0 1 है, इसलिए मुझे एक अंक को इधर ट्रांसफर करना होगा, यानी कि 408 प्लस का 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर आ गया, इधर बचा 5, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 4 0 8 और 1 9 5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से 2 अंकों का गुणन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 48 इंटू 52, ये समझिए। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ संख्या के सामने विचलन, तो देखिए संख्या एक तो 52 है और एक 48 है। मैंने बोला था दोनों का आधार या उपाधार सेम होना चाहिए। तो भाई यहाँ आधार तो 10 है, लेकिन उपाधार किसको माने, 60 को या फिर 50 को। तो भाई देखिए बड़ी संख्या है जो 50 के नजदीक है, ये दोनों संख्या किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है, क्योंकि यहाँ 60 मानेंगे तो यहाँ विचलन 12 आ जाएगा।
तो वो नहीं, अपन तो ज़्यादा कम से कम हो तो यहाँ अपन आधार यहाँ उपाधार 50 मानेंगे। 50 से तुलना करेंगे तो यहाँ मेरा प्लस के 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2। ये मेरा विचलन आ गया। अब मैं लाइन खींचूंगा, तिरछा गुणा। मैं समझा चुका हूँ कि दाएं पक्ष में विचलनों का गुणन यानी 2 इंटू माइनस के 2, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। यहाँ पर मैंने बोला उपाधार अंक से गुणा। उपाधार अंक कौन है? 5, तो 5 की घात यहाँ शून्य लगेगी, यहाँ 5 की घात 1 लगेगी। एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन यानी 52 प्लस माइनस के 2। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी 52 माइनस 2, यहाँ गुणा हो जाएगा 5। कोष्टक क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि पहले कोष्टक सरल किया जाएगा। इधर अगर देखा जाए तो देखो 52 में से 2 गए यानी 50, यानी 5 इंटू 50। इधर हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 2 को 2 से क्या तो 4। अब देखो यहाँ गुणा करेंगे 5 को 5 से क्या तो 25 शून्य, और इधर माइनस के 4। मैंने बोला था उत्तर हमारा ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें इधर से एक इधर ट्रांसफर करना होगा, और ट्रांसफर होगा तो वो आधार के बराबर संख्या होगी। अगर मेरा जो आधार 10 है तो 10 से कंपेयर करेंगे, संख्या 10 से छोटी है तो 1 लेंगे, 10 से बड़ी है 20 से कम है तो 20 लेंगे, 20 से छोटी है और 10 और 20 के बीच में है तो अपन 20 लेंगे, 20 और 30 के बीच में है तो अपन 3 लेंगे उधार, जो 30 में से घटा देंगे। तो यहाँ मुझे तो एक ही लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो मैंने इधर से एक इधर ले लिया, तो मैं इधर यहाँ मेरा हो जाएगा, इधर बच जाएगा 249 और इधर 10 माइनस 4 यानी 249 और इधर बच जाएगा 10 में से 4 गया, पीछे बचा 6, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 2496 यानी 2496। ये मेरा करेक्ट उत्तर है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कठिन से कठिन थोड़ा, देखिए आप कठिन से कठिन थोड़ा बहुत मैं ये सरल है जो सिखा रहा हूँ। और विधि आप अगर नोट करना चाहें तो ये पूरी की पूरी विधि लिखी हुई है, आप आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है गुणा की विधि और ये है आधार और उपाधार और विचलन की विधि। तो धन्यवाद। आप एक बार समझेंगे तो मैं मुझे कंफर्म मुझे पता है कि आपको 100% 2 अंकों का गुणा आप आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।